नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो शायद आपको रात भर सोने नहीं देगा। क्या आप भी उसी जाल में फंसे हैं जहां आप हर महीने की पहली तारीख को सैलरी का इंतजार करते हैं और 10 तारीख आते आते वो सैलरी ईएमआई, बिल और उधारी चुकाने में खत्म हो जाती है। आप और मेहनत करते हैं ताकि आपकी सैलरी बढ़े, लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ती है आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आप सालों से भाग रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। इसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं रैट रेस, यानी चूहा दौड़। आज हम उस दीवार को तोड़ेंगे जो एक गरीब और एक अमीर इंसान की सोच के बीच खड़ी है। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक उनके अपने पिता, बहुत पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। दूसरे उनकी दोस्त माइक के पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन अमीर बनने की राह पर, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। दोनों की सलाह बिल्कुल अलग थी। एक कहती थी मन लगाकर पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिले। दूसरी कहती थी मन लगाकर पढ़ो ताकि तुम अपनी खुद की कंपनी खरीद सको। एक कहती थी मैं ये चीज नहीं खरीद सकता। दूसरी कहती थी मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। यहीं से असली खेल शुरू होता है। पैसा कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप उस पैसे के साथ क्या करते हैं और कैसे सोचते हैं, यही आपकी जिंदगी तय करता है। बचपन से हमें सिखाया गया पैसे पेड़ों पर नहीं उगती, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारो। ये बातें हमें सुरक्षित रखने के लिए थीं, लेकिन आज के समय में यही सोच आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। पुअर डैड के पास डिग्रियां थीं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। वे पैसे के लिए काम करते रहे, जबकि रिच। नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है कि साल के पहले 4 से 5 महीने आप अपने लिए नहीं, बल्कि सरकार के लिए काम करते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। जब आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी आने से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है। आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं और महीने के आखिर में जो बचता है उससे अपना घर चलाते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग टैक्स के कानून खुद नहीं बनाते, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना जानते हैं। एक समय था जब टैक्स सिर्फ अमीरों पर लगाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका बोझ मिडिल क्लास पर आ गया। अमीर लोगों ने इसका रास्ता निकाला, कॉरपोरेशन। अब फर्क समझिए। एक कर्मचारी पहले पैसा कमाता है, फिर टैक्स देता है और जो बचता है उसे खर्च करता है। वहीं एक बिजनेस मालिक पहले पैसा कमाता है, फिर उसे बिजनेस बढ़ाने में खर्च करता है और जो सबसे आखिर में बचता है उसी पर टैक्स देता है। यही वो खेल है जिससे अमीर लोग अपनी कमाई बचाकर उसे एसेट्स में लगाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। अगर आप इसे ट्रेन नहीं करेंगे तो आप हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहेंगे। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की 4 स्तंभ होते हैं: अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट की समझ और कानून। जब आप नंबर समझते हैं, पैसा कैसे काम करता है ये सीखते हैं, बाजार की चाल पहचानते हैं और टैक्स के नियम जानते हैं, तभी आप असली गेम खेलना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट है डर और आलस। लोग निवेश करने से डरते हैं कि पैसा डूब जाएगा। कई लोगों के पास शानदार आइडिया होते हैं, लेकिन कल करेंगे के चक्कर में वो कभी शुरू ही नहीं करते। सुरक्षित रहने की चाहत ही आपको सबसे ज्यादा असुरक्षित बना देती है। अब खुद से पूछिए, क्या आपके पास कोई ऐसा साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसे आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन डर की वजह से रुके हुए हैं? अगर है तो अब समय है उसे शुरू करने का। नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर पैसा लाते कहां से हैं? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, मेरे पास पैसा होता तो मैं भी कुछ बड़ा कर लेता। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे का आविष्कार करते हैं। आज आप समझेंगे कि कैसे अपनी सोच और बुद्धि का इस्तेमाल करके बिना अपने पैसे लगाए भी मौके बनाए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं। रॉबर्ट एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, असली दुनिया में अक्सर सबसे आगे वही बढ़ते हैं जो साहस दिखाते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, लेकिन जो लोग अपनी फाइनेंशियल समझ बढ़ाते हैं उनके पास विकल्प होते हैं। जब मार्केट गिरता है तो कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन समझदार लोग उसी में अवसर ढूंढते हैं। पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा हुआ नोट नहीं है, पैसा एक विचार है जो आपके दिमाग में पैदा होता है। एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की कीमत कम लग रही है, लेकिन उसकी असली वैल्यू ज्यादा है। अगर आपके पास सही जानकारी और समझ है तो आप एक ऐसी डील बना सकते हैं जहां कम निवेश में बड़ा फायदा हो।
यही होता है पैसे का आविष्कार, जहां आप मौके को पहचान कर उसे अपने पक्ष में बदलते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि सीखने, समझने और सही समय पर फैसला लेने की कला है। मुझे पता है कि आप में से कई लोग छोटे शहरों या गांवों से हैं और सोचते हैं कि ये बातें यहाँ लागू नहीं होंगी। लेकिन सच ये है कि अवसर हर जगह होते हैं। आपके आसपास भी ऐसी समस्याएं होंगी जिनका हल एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। अमीर बनने के लिए हमेशा ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही नजर और सोच की जरूरत होती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने आसपास ऐसे मौके देख पा रहे हैं जिन्हें आप एक अवसर में बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ी-बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन महीने के आखिर में पैसों के लिए परेशान रहता है? और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसने शायद कॉलेज भी पूरा नहीं किया, लेकिन वो दूसरों को नौकरी दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ एक ही हुनर सीखते हैं और उसी के सहारे पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। सच ये है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सही सोच और अलग-अलग हुनरों का मेल जरूरी होता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि एक चीज में मास्टर बनो ताकि अच्छी नौकरी मिले। लेकिन असली दुनिया में सिर्फ एक हुनर काफी नहीं होता। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा लेखक है, लेकिन अगर उसे अपनी किताब बेचनी नहीं आती, तो उसकी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आप अलग-अलग स्किल सीखें और उन्हें मिलाकर अपने लिए एक मजबूत इनकम सिस्टम बनाएं। अब बात आती है सबसे जरूरी स्किल की, सेल्स और मार्केटिंग। बहुत से लोग इससे डरते हैं, रिजेक्शन से घबराते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर सफल इंसान को बेचना आता है। चाहे वो अपना प्रोडक्ट हो, अपना आइडिया हो या खुद की वैल्यू। अगर आप उसे दूसरों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा सकते, तो आगे बढ़ना मुश्किल है। सेल्स का मतलब सिर्फ सामान बेचना नहीं है, बल्कि लोगों को समझना और उन्हें सही तरीके से प्रभावित करना है। अब एक और सच्चाई, सुरक्षा और आजादी का फर्क। हम सबको लगता है कि नौकरी सबसे सुरक्षित रास्ता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? एक कंपनी आपको कभी भी निकाल सकती है। असली सुरक्षा आपकी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके हुनर में होती है। अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां आप सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हैं और कुछ नया नहीं सीख रहे, तो आप अपनी कीमती समय को गवा रहे हैं। अपनी नौकरी को एक ट्रेनिंग की तरह देखिए, जहां से आप हर वो चीज सीखें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। अब खुद से एक सवाल पूछिए, कौन सा ऐसा हुनर है? नमस्ते दोस्तों। अब तक हमने सीखा कि एसेट्स क्या हैं, टैक्स कैसे काम करता है और बिना पैसे के पैसे कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि बहुत से लोग ये सब जानते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान तो है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं होता। ये उन दुश्मनों से लड़ाई है जो हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। सबसे पहला दुश्मन है डर, हारने का डर। अमीर लोगों को भी डर लगता है, लेकिन फर्क ये है कि वे हार को सीख की तरह लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग डर की वजह से शुरुआत ही नहीं करते। याद रखिए, बिना जोखिम उठाए कुछ नया सीखना मुश्किल है। दूसरा दुश्मन है सनक, यानी हर चीज में शक करना। ये वही सोच है जो कहती है कि कुछ नहीं होगा, सब गलत है। ऐसे लोग खुद भी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी रोकते हैं। तीसरा दुश्मन है आलस, और ये सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि खुद को इतना व्यस्त कर लेना कि अपने असली लक्ष्यों के लिए समय ही ना बचे। चौथा दुश्मन है बुरी आदतें। आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। अगर आप पहले खुद में निवेश नहीं करते, तो आप हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहेंगे। और आखिरी दुश्मन है अहंकार। जब आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, वहीं से आपकी सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। अब खुद से पूछिए, इन 5 दुश्मनों में से कौन आपको सबसे ज्यादा रोक रहा है? जब आप अपनी कमजोरी पहचान लेते हैं, तभी आप उसे हराने की शुरुआत कर सकते हैं। याद रखिए, जीत उसी की होती है जो अपने डर और कमजोरियों का सामना करता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, शुरुआत कैसे करें? अगले भाग में हम उन कदमों की बात करेंगे जिनसे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्ते दोस्तों। अब तक हमने अमीर और गरीब की सोच का फर्क, एसेट्स की ताकत और अपने डर को हराने का तरीका समझ लिया है। लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या है? शुरुआत करना। बहुत से लोग सब कुछ जानते हैं, फिर भी पहला कदम नहीं उठाते क्योंकि वे सही समय का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय कभी नहीं आता, आपको ही समय को सही बनाना पड़ता है। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक मजबूत कारण चाहिए। आपका क्यों?
अगर आपका लक्ष्य सिर्फ थोड़ा और पैसा कमाना है तो आप जल्दी हार मान लेंगे, लेकिन अगर आपका उद्देश्य अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना है या खुद को आजाद करना है तो आप किसी भी हाल में रुकेंगे नहीं। दूसरी चीज है आपका चुनाव। हर दिन हर रुपया जो आपके हाथ में आता है वो एक फैसला होता है। आप उसे खर्च करते हैं या निवेश करते हैं, यही तय करता है कि आप आगे कहां पहुंचेंगे। अमीर बनना एक आदत है जो हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। तीसरी चीज है आपकी संगति। आप उन्हीं लोगों जैसे बनते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास के लोग सिर्फ समस्याओं की बात करते हैं तो आप भी वहीं फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण नियम, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि जैसे ही आपके पास पैसा आए, सबसे पहले उसका एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग रख दें, उसे एसेट्स में लगाएं। चाहे आपको बाकी खर्चों में थोड़ी दिक्कत क्यों ना हो, लेकिन अपने निवेश को कभी मत रोकिए। यही आदत धीरे धीरे आपको मजबूत बनाएगी और नए मौके ढूंढने के लिए मजबूर करेगी। और याद रखिए, हर सफल इंसान के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा होती है। जब आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो वहां पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं, तो आपको भी विश्वास होने लगता है कि यह संभव है। हर बड़ी सफलता एक छोटे से कदम से शुरू होती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपका सबसे बड़ा क्यों क्या है? वही आपकी ताकत है। नमस्ते दोस्तों, आज हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब तक आपने जो सीखा वो आपके पास एक शक्तिशाली हथियार की तरह है, लेकिन एक बड़ी गलती ज्यादातर लोग करते हैं। जैसे ही उनके पास थोड़ा पैसा आता है, वे सबसे पहले महंगी चीजें खरीदने लगते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, गरीब लोग पहले अमीर दिखना चाहते हैं, जबकि असली अमीर सबसे अंत में विलासिता खरीदते हैं। मान लीजिए आपको एक शानदार कार खरीदनी है। आम सोच क्या करती है? सैलरी से ईएमआई पर कार ले ली और अब कई सालों तक उसी की किस्त चुकाने के लिए काम करते रहना पड़ा। लेकिन समझदार सोच क्या करती है? पहले पैसे को किसी एसेट में लगाती है, जैसे बिजनेस या रियल एस्टेट, और जब उस एसेट से नियमित आय आने लगती है तो उसी आय से कार खरीदी जाती है। इससे आपकी संपत्ति भी बढ़ती रहती है और आपकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। यही असली खेल है, अपनी इच्छाओं को थोड़ी देर रोकना ताकि भविष्य मजबूत बन सके। अब इस पूरी यात्रा का सार समझ लीजिए। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है सही सोच रखना। आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एसेट है, इसलिए खुद को लगातार सिखाते रहना जरूरी है। हमेशा ऐसी चीजें खरीदिए जो आपकी जेब में पैसा डालें, ना कि निकालें। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा पहले अपने लिए बचाइए और उसे निवेश कीजिए। काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए कीजिए, ताकि आपके हुनर बढ़ते रहें। और सबसे जरूरी, जो सीखा है उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि बिना एक्शन के कोई बदलाव नहीं आता। अगर आज आप परेशान हैं, रास्ता साफ नहीं दिख रहा या हालात मुश्किल हैं, तो भी याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। आपके अंदर वो क्षमता है जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आज की बात खुद को कम मत आंकिए। अब खुद से एक वादा कीजिए, आज से आप सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने एसेट्स बनाने के लिए काम करेंगे। जब आप ये फैसला लेते